प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने आए हैं वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, एसी जनरेटर। जब हमारे घर में बिजली भाग जाती है, कोई फंक्शन हो रहा होता है, तो हम जनरेटर मंगाते हैं। तो जब लाइट भाग जाती है तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये करता क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सिद्धांत क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसकी रचना कैसी है देखिए। इसमें एक आर्मेचर कॉइल होती है, लोहे की नर्म क्रोड पर कॉपर तार की या एल्युमिनियम तार की बहुत क्लोज वाइंडिंग की जाती है, बहुत पास वाइंडिंग की जाती है। यह आर्मेचर हो गया। इस आर्मेचर कॉइल को दो अवतलाकार विपरीत ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। अब ये जो अवतलाकार आकृति है, ये क्या उत्पन्न करती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है दोनों ध्रुवों के बीच में। इसका मतलब जो आर्मेचर कुंडली है वो हमारी कैसे रहती है? हमारी आर्मेचर कुंडली रहती है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोनों ध्रुवों के बीच में। यहां पे क्या होता है? यहां पे हमने लगा रखे होते हैं स्लिप रिंग। क्या लगा रखे होते हैं? स्लिप रिंग। ये क्या है हमारे पास? कार्बन ब्रश। और कार्बन ब्रश ये हो गए हमारे स्लिप रिंग। ये क्या हो गए हमारे? कार्बन ब्रश। आपको जो आउटपुट ऑब्टेन करनी होती है, मतलब जहां पे आपको आउटपुट चाहिए, वहां पे एक प्रतिरोध लगा देते हैं और यहां पे आपको आउटपुट मिलते हैं। ये स्लिप रिंग धातु के बने होते हैं। इनके साथ स्लिप रिंग, ये एक्सल है आपका। क्या है? एक्सल। ये एक्सल के साथ ये स्लिप रिंग जुड़े होते हैं। कार्बन ब्रश इन्हें टच करते हैं, जैसे ये एक स्लिप रिंग है मान लिया और ये कार्बन ब्रश है, तो कार्बन ब्रश ने टच कर रखा, अपनी स्थिति में रहेगा। स्लिप रिंग तो घूमेगी लेकिन कार्बन ब्रश नहीं घूमेंगे, अपनी स्थिति में रहेंगे। बस उसके साथ क्या रहेंगे? ज्वाइंट रहेंगे, उसे जोड़े रखेंगे। अब कार्य कैसे करती है? ये अवतलाकार आकृति है दो ध्रुवों की। इसके बीच में ये आर्मेचर कॉइल है। मेरा हाथ जो दिखाई दे रहा है, बहुत साधारण तरीका समझा रहा हूं मैं आपको। जब आर्मेचर कॉइल अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में होती है, मतलब थीटा = 0 डिग्री कोण पे होती है, जो ओरिजिनल स्थिति है, तो इस ध्रुव से निकलने वाली, उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं किससे पास होती है? इस आर्मेचर कॉइल से पास होती है। जब इस आर्मेचर कॉइल से पास होती है तो क्या होगा भाई? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और आपको जो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? शून्य होगा, बहुत कम होगा, नगण्य होगा। तो जो मैं आपको आउटपुट दिखाने लग रहा हूं, ये ऐसे आएगी। ये थीटा = 0 डिग्री पे आपकी है। तो जब आपकी जो आर्मेचर कुंडली है दो ध्रुवों के बीच में ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, तो उससे अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं अधिकतम है, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? शून्य है। अब ये आर्मेचर कॉइल घूमेगी। जब ऐसे घूमेगी ये, तो आर्मेचर कॉइल में क्या होगा? जो चुंबकीय बल रेखाएं जो अधिकतम पास हो रही थी, अब वो क्या होती जाएंगी? न्यूनतम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? न्यूनतम हो जाएंगे। अब इसके न्यूनतम होने से क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं न्यूनतम होगी। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल, जैसे जैसे चुंबकीय बल रेखाएं कम होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाएगा। कितने कोण पे? 90 डिग्री।
अब यही आर्मेचर कॉइल जो घूम के ऐसे हुई थी, अब फिर घूम के ऐसे हो जाएगी। अब स्थिति बदल जाएगी, जो नीचे साइड थी वो ऊपर साइड आ जाएगी। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं शून्य से अधिकतम हो रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितने कोण पे, 180 डिग्री। अब फिर इसी तरह से जब हम घुमाएंगे, अब जब क्योंकि हमारी भुजा बदल गई है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा। ये 270 डिग्री पे अधिकतम हो जाएगा और 360 डिग्री पे क्या हो जाएगा, फिर न्यूनतम हो जाएगा। इस तरह हमें प्रेरित धारा लगातार मिलेगी। ये आर्मेचर कुंडली घूम रही है, ये देखो ये घूम रही है, ये देखो इस हाथ को देखो। तो इस समय चुंबकीय बल रेखाएं अधिकतम पास हो रही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, शून्य है। अब ये घूम के ऐसे होगी तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी, न्यूनतम होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। फिर ये ऐसे आ गई, हमने ऐसे ली थी ना, अब ये ऐसे आ गई तो ऐसे हुई, तो अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो गया, फिर शून्य हो जाएगा। फिर यूं घूमी, अब दिशा बदल गई, जैसे पहले ये सीधा यूं था ना, अब उल्टा हो तो गया है, तो उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा भी बदलेगी और आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या मिलेगा, ऋणात्मक मान मिलेगा। जो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो समय के साथ भी वेरी करता है। तो इसकी इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ई नोट का मान क्या होता है, एन बी ए ओमेगा, अधिकतम मान। तो ये धारा के साथ बदलता है, इसे E इज इक्वल टू ई नोट साइन थीटा भी कह सकता हूं। आप वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ पे थीटा 0 है तो E 0 हो गया, थीटा 90 डिग्री है तो E नोट के बराबर होगा। जैसे थीटा 0 डिग्री था तो E किसके बराबर हो गया, E नोट साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, E नोट साइन 90 डिग्री तो कितना हो गया, E नोट हो गया। और थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आपको लगातार धारा मिलती रहेगी, प्रत्यावर्ती धारा मिलेगी। प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट टॉपिक की जो वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो है, अच्छी लग रही है तो लाइक तो कीजिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, आइकन बेल भी दबा दीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी बोर्ड के पेपर टले हैं, होंगे तो जरूर। तो जो बच्चा अब तैयारी शुरू करने लग रहा है, चले जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, खोलिए प्लेलिस्ट, आपको संपूर्ण पठन पाठन सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।